आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड स्टडी मेंटर पे। आज ना हम लोग थेल्स थ्योरम जो होता है ना इसका प्रूफ देखेंगे ना। ये ना अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बैंक कोई देखता होगा ना तो उसको पता है हर साल रिपीटेडली क्या होता है, इसका प्रूफ पूछता है। ठीक, तो एक साल छोड़ के एक साल या कभी कभी तो कंटिन्यू ही पूछ लेता है थेल्स थ्योरम। और इसके अलावा एक पूछता है क्या, इसका विलोम। तो इसके विलोम को हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ समझेंगे किसको, थेल्स प्रमेय के प्रयोग को। और साथ ही ना इससे देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है बहुत अच्छा अच्छा। तो हम आगे 2-3 क्वेश्चन लेकर इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट का हो सकता है वीडियो, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय के प्रूफ को देख लेंगे और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, देखना अब सबसे पहले थेल्स प्रमेय जो है वो कहता क्या है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखना कथन क्या कहता है, फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लो ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो बोल रहा है कि अगर किसी भुजा के समांतर, मान लो इसके समांतर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं जिसको नाम दे दिए क्या, डी। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा को क्या करेगी, बराबर बराबर अनुपात में बांट देगी। और बराबर नहीं बांटेगी, बराबर अनुपात में बांटेगी। यानी जो AD और DB का जो अनुपात होगा ना, वही अनुपात होगा किसका, AE और EC का। बस सिंपल सा है क्या, यही है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का कथन समझ में आया कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। क्लियर। तो देखना इसका प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चूंकि ये बोला है कि त्रिभुज में, तो हम त्रिभुज ले लिए क्या, ABC। और ये बोला कि इसके समांतर कोई रेखा लेना है, हम क्या करते हैं, BC के समांतर एक रेखा ले लेते हैं जिसको बोल दिए क्या, D। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। दिया है कि त्रिभुज ABC में जो DE है ना वो समांतर है किसके, BC के। ये चीज दिया है। अच्छा, अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, खुद से रचना। तो हम लोग रचना करते हैं। देखना रचना क्या करेंगे, तो सबसे पहले D से ना यहाँ पर क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। सेम ऐसे ही E से इस भुजा पर एक लंब खींचते हैं। अब E से जो लंब खींचे उसको नाम दे दिए क्या, EF लंब। ऐसे D से जो लंब खींचे उसको नाम दे दिए DG लंब। क्लियर। फिर क्या करते हैं, B से E को मिला देते हैं। अच्छा, क्यों मिला रहे हैं इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आगे आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए रचना में क्या क्या हुआ देखना। सबसे पहले तो EF लंब डाले किस पे, AD पे बोल लो या AB पे बोल लो। ऐसे ही जो DG है इसको लंब डाले चाहे AE पे बोल लो या AC पे बोल लो, दोनों बात सेम ही है। तो क्या किया, DG लंब डाले किस पे, DG लंब डाले AC पे। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा और क्या किए, तो और B और E और D और C को मिलाए, यानी BE तथा CD को मिलाया। तो रचना समझ में आया। अब देखना हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था कि जो AD और BD या DB बोल लो, इसका अनुपात बराबर होगा किसके, AE और EC के। ये हम लोगों को करना था प्रूफ। अब देखना, अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखना प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखना प्रोसेस सिंपल सा है। ये वाला ट्राइंगल का एरिया लो, यानी इस वाले त्रिभुज ADE के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात लो, और इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात ले लेना है। सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस को उल्टा करेंगे, त्रिभुज ADE का एरिया लेंगे और त्रिभुज DEC का एरिया लेंगे। क्लियर। देखना सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार। तो इस वाले के लिए आधार ये मान लेते हैं, तो आधार है क्या, AD इंटू का ऊंचाई है कितना, जो लंब होता है ये लंब है कितना, EF, तो इंटू का EF। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, इधर वाले इस वाले एरिया से, एरिया त्रिभुज BDE। तो इसको भाग देंगे किससे, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। अच्छा, अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा देखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये एक क्या है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो जो अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, इसका लंब हमेशा त्रिभुज के बाहर रहता है। तो देखना ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ये तो एक अधिक कोण त्रिभुज है, और इसका आधार तो हमको DB दिख रहा है, लेकिन इसका लंब इसके बाहर होगा। तो ये जो EF लंब है ना, यही EF लंब काम करेगा किसका, त्रिभुज BDE का लंब भी। तो
इसका हो जाएगा 1/2 गुना आधार, इसका आधार है क्या BD या DB, इंटू का ऊंचाई, इसका भी क्या काम करेगा EF। अब देखना इस दोनों को अगर भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, तो ये बचा किसके AD/DB के बराबर। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से समझ में आया कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर आया किसके AD/DB के। देखना अभी बोले थे कि यही सेम प्रोसेस अब उधर से करो, यानी एक बार फिर से लेंगे। देखना क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टे क्षेत्रफल, अब ये तो लिए ADE इधर साइड से, अब ऐसे ये वाला लो क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। देखना इसको भाग देंगे किससे, क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। अच्छा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार। देखना इस बार ना हम लोग इस साइड से इधर वाले साइड से कर रहे हैं, तो इस बार आधार इसको लेते हैं और लंब इस DG को लेते हैं, तो ये बनेगा 1/2 गुना आधार, आधार है AE गुना का लंब कौन है इस बार DG। क्लियर, फिर बटे 1/2 त्रिभुज D। देखना इस बार ले रहे हैं किसका त्रिभुज DEC का, इस वाले त्रिभुज का, तो इस वाले त्रिभुज के लिए आधार तो कौन करेगा EC, और चूंकि ये भी अधिक कोण है तो इसके लिए भी लंब का काम कौन करेगा, ये जो DG है आगे बढ़ा हुआ, तो हो जाएगा 1/2 गुना EC इंटू का इसका भी लंब क्या DG। देखना फिर DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर है किसके AE बटे EC के। ये बना समीकरण 2। अब देखना हमको ना थोड़ा सा प्रूफ क्या करना था, AD बटे का DB बराबर है AE बटे EC का। देखना इधर AD बटे DB बन रहा है, इधर AE बटे EC बन रहा है, तो हमको कहीं ना देखो आधा तो प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, बस किसी तरह हम क्या करें इस दोनों समीकरण का अगर इधर वाला साइड बराबर दिखा दें तो अपने आप हम इक्वेशन 1 और 2 का तुलना करके बोल पाएंगे कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो बस ना अपना फोकस क्या है किसी तरह ये वाला चीज ये वाले चीज के बराबर हो। अच्छा देखना इसका ऊपर वाला बराबर है, यानी सारा गेम बस इस बात पे है ना कि किसी तरह हम क्या करें त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC को बराबर दिखा दें। अब इसको करेंगे कैसे, बराबर दिखाएंगे कैसे, देखना पहले एक बार चित्र को फिर से बनाते हैं, अभी बराबर दिख जाएगा तुरंत। इसमें क्या था ABC, ये था यहाँ पे क्या अपना DE। अच्छा यहां से लंब डाले थे EF, यहां से लंब डाले थे क्या DG, और इस दोनों को क्या किए थे आपस में मिलाए थे। ठीक, अब ना 9th में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर कभी भी कोई दो त्रिभुज हो और इस दोनों त्रिभुज का आधार सेम हो और एक ही समांतर रेखा के बीच हो, क्या बोलना चाह रहे हैं पहले अच्छे समझ में। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज दो समान समांतर रेखाओं के बीच हो, देखना ये दोनों समांतर रेखा है, इसके बीच स्थित है दो त्रिभुज, कौन कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है एक ही समांतर रेखा के बीच है और इसका आधार भी सेम है, ये वाला आधार। तो ऐसे ना दो त्रिभुज जो दो समान समांतर रेखा के बीच हो और उसका आधार सेम हो, वैसे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। अभी देखना पीछे कौन सा ट्रायंगल रह गया था जिसको हमको बराबर करना था, ऊपर वाला तो बराबर है, हमको नीचे वाले को बराबर करना था, यानी हमको दिखाना था कौन सा त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC। अच्छा एक बार देखो तो त्रिभुज BDE कहाँ है, आगे वाले ये चित्र ना थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है, आगे वाले चित्र में देखना हमको क्या दिखाना था DEC और BDE और BDE। अच्छा एक बार ना इस वाले फिगर में देखो ये कहाँ दिख रहा है तुमको DCE, देखना DCE ये वाला ट्रायंगल हुआ, BDE देखना BDE ये वाला ट्रायंगल हुआ। अभी बताए ना कि दो समांतर रेखा हो और एक ही आधार हो, तो यहाँ पर देखो आधार कौन सा है D और दो समान समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE के। रीजन क्या देंगे, बोलेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखा के मध्य स्थित है, दो समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो यहां से हम ये वाला चीज बोल पाए, ये वाला कथन लिख दिए ताकि उसको पता चल जाए हम दोनों को बराबर क्यों बोल रहे हैं। देखना
इसको समीकरण 3 बोलते हैं। अच्छा, अब 1 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं? एक था क्या, एक था ये वाला चीज। अच्छा, एक में ADE को तो ADE रहने दिए, क्या हम BDE को अभी दिखा चुके हैं कि BDE बराबर है किसके? DEC के। अब देखना, इसी BDE को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE ना लिख के हम उसको क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर कितना? ये बराबर था किसके? AD बटे DB के। तो AD बटे DB, और इसको नाम दे दिए इक्वेशन 4। अब देखो, इक्वेशन 3 और 4 को अच्छे से देखो, सॉरी इक्वेशन 2 और 4 को देखना, सेम डिट्टो सेम दिख रहा है। 2 में जो है वही 4 में है। अब हम 2 और 4 में एक तरफ बराबर है तो दूसरे तरफ भी बराबर होगा। बस एक लाइन और लिखना है, क्या कि समीकरण 3, सॉरी 3 कह रहे हैं 2, समीकरण 2 और 4 से, अब चूंकि एक तरफ बराबर है तो दूसरा तरफ खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो AD बटे DB बराबर है किसके? AE बटे EC के। यही तो प्रूव करना था। क्लियर? देखना, अब जो पहले प्रूफ इसका किया होगा उसको तो इजी लगा होगा, उसको समझ में आ गया, लेकिन जो पहली बार कर रहा हो ना, जिसका ये फर्स्ट टाइम है, उसको क्या करना है? 2 बार 3 बार आराम से रुक रुक के, जैसे आज देख लिए, फिर 2-3 बार 2-3 दिन बाद देख लिए, उसके फिर 2-3 दिन बाद देख लिए, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? 2-3 बार देखोगे ना फिर याद हो जाएगा, और जिसको याद है उसका तो हो सकता है रिविजन हो गया होगा अच्छे से। क्लियर? देन देखना, अब 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तब और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है क्या कि त्रिभुज ABC में, देखो बोल रहा है त्रिभुज ABC में, तो बना लिए त्रिभुज ABC। इसमें बोल रहा है D और E AB तथा AC पर स्थित है, तो D है और E है, जो AB तथा AC पर स्थित है, और D पैरेलल है किसके? BC के। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन गलत है, D पैरेलल टू BC। क्लियर? तो D पैरेलल है BC के। अब देखना, AD दे रखा है कितना? 5। अच्छा, AB पूरा दे रखा है 15, तो पूरा 15, इतना दूर 5, तो बचा हुआ कितना? 10। ऐसे ही AE बोला 4, पूछ रहा है AC बताओ। अच्छा, पहले बताओ EC को अपने मन से क्या मान लेते हैं? X। तो हमको पता है थेल्स प्रमेय से क्या अभी जो प्रूव करके आए कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे का EC। तो AD है कितना? AD है 5, DB कितना आया? 10, बराबर AE कितना? 4, इसको माने हैं X। देखना, यहाँ से बोल सकते हैं कि X बराबर कितना? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5X बराबर 40, तो यहाँ से X बराबर 8, तो X का वैल्यू आ गया 8। लेकिन हमसे EC थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा था पूरा AC बताओ। देखना, AC कितना हो जाएगा? 4 + 8 बराबर कितना? 12। क्लियर? ऐसे देखना, एक और क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है D पैरेलल है किसके? BC के। तो जैसे ही बोला D पैरेलल है BC, हम बोल सकते हैं कि AD बटे DB बराबर है किसके? AE बटे EC के। तो देखना, यहाँ 5 बटे X बराबर X बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो x² बराबर 100, तो यहाँ से बोल सकते हैं x बराबर √100 यानी 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो यहाँ से x का वैल्यू 10। क्लियर? तो जो अच्छे से देखे होगा ना वीडियो, उसको पक्का थेल्स में समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसे ही ना, मान लो जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ सके। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।